नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे जेंडर बजट की। जेंडर बजट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या जेंडर बजटिंग पर सरकार के द्वारा दिनों पर दिन जो जीडीपी होता है उसका ज्यादा खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, किन किन टाइप की जो योजनाएं होती हैं उनको जेंडर बजटिंग के तहत लिया जाता है, और जो जेंडर बजट की शुरुआत कब से मानी जाती है और भारत में कब से किया गया। इन तमाम मुद्दों पर आइए आज हम इस अपने वीडियो सेशन में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले आइए हम इसके टाइटल को समझते हैं। तो टाइटल, आज का टाइटल है कि जेंडर बजट 2024-25 क्या है खास। जेंडर बजट जो किया गया है 2024-25 का, उसमें क्या खास बातें हैं, इन तमाम मुद्दों के साथ आइए हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं जेंडर बजट 2024-25 की। चर्चा के पक्ष हमारे क्या होंगे, खबर क्या है, जेंडर बजट में वृद्धि का कारण क्या है, ओवर अंडर रिपोर्टिंग क्या होती है और आगे की हमारी राह क्या होगी। तो आइए खबर पर नजर डालते हैं। तो वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं में, जो वित्त मंत्री ने अभी बजट पेश किया है, उस बजट घोषणाओं में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। वीमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा बल दिया गया है। ऐसा हम नहीं, ऐसा हमारे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट में ऐसा बताया है और दिखाया है। बजट आवंटन में वृद्धि हुआ है, जो महिला समर्थक कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिले, और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, जेंडर बजटिंग में बढ़ावा किया गया है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। तो सरकार के द्वारा जितनी भी महिलाओं को केंद्र में रखकर जो योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में सशक्तिकरण कैसे आएगा, तब उस पर ज्यादा अगर हम धन का आवंटन करते हैं तो इसको बल मिलेगा और हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो इसके लिए जो बजट आवंटन में वृद्धि की गई है 3 लाख करोड़ से अधिक, इसके लिए बजट आवंटन। जेंडर बजट स्टेटमेंट, जीबीएस जेंडर बजट स्टेटमेंट, तो 2024-25 में पहली बार जेंडर बजट, जीबी मतलब जेंडर बजट, जेंडर बजट सकल घरेलू उत्पाद अनुमान के 1% तक पहुंच गया है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 1% तक जेंडर बजट को पहुंचा दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, यह एक बहुत बड़ा आवंटन होता है, यह एक बहुत बड़ी रकम होती है, जिससे हम किसी एक वर्ग को, महिला को, आप उसको सशक्तिकरण दे सकते हैं। महिलाओं के लिए जो केंद्र में रखकर जो सरकार के द्वारा योजनाएं, स्कीम चलाए जा रहे हैं, उनमें हम बजट को बढ़ा देंगे तो अपने आप उस पर काम ज्यादा होने लगेगा, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। यही हमारा जेंडर बजट 2024-25 की मुख्य बातें हैं। और जो जेंडर बजट स्टेटमेंट को 2 भागों में शामिल किया गया है। इसके पहले हमारा जो जेंडर बजट स्टेटमेंट था, जीबीएस कहते हैं, 2005-6 में पहली बार लाया गया था। 2005-6 में इसको पहली बार लाया गया था। भाग ए में महिला विशिष्ट योजनाओं को शामिल किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी। तो भाग ए जो होता है उसमें महिला विशिष्ट योजनाएं, जिनमें महिलाओं के लिए 100% आवंटन होता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे कोई सुकन्या योजना, तो सुकन्या योजना क्या है, या महिला बेस्ड योजना है, तो इसमें जो भी आवंटन होगा वह महिलाओं के लिए होगा। तो यह ग्रुप ए की योजना है, भाग ए की योजना है। इसमें 100% आवंटन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए होगा। और आगे होगा जो भाग ए बी, जो जेंडर बजटिंग होता है, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। तो ए होगा वो, उसमें 100% आवंटन महिलाओं के लिए होगा। लेकिन जो भाग बी है उसमें महिला समर्थक योजनाएं, जिनमें कम से कम 30% महिलाओं के लिए होगा ही होगा। मतलब महिला आधारित तो ये योजना है, उसमें 100 रुपया अगर आवंटित होगा तो उसका 30 रुपया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही आवंटित किया जाएगा। यह वैसी योजनाओं के लिए आवंटन किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि इसमें वृद्धि का क्या कारण है। जो जेंडर बजटिंग में महिलाओं की जो स्कीम्स है उसके में जो बजट का आवंटन बढ़ाया गया है, उसके पीछे क्या कारण है। तो महिला समर्थक योजनाओं के लिए बजट आवंटन का हिस्सा 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% हो गया है, जो सामान्य 5% से अधिक है। आमतौर पर 5% से ज्यादा 6.8% हो गया है। भाग सी की शुरुआत की गई है। पहले 2 पार्ट होता था, ए बी, अब हो गया है एक सी जोड़ दिया गया है।
ए में क्या होता था 100% महिलाओं के लिए, इसमें कम से कम 30% महिलाओं के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन जो भाग सी है उसमें नई रिपोर्टिंग श्रेणी, भाग सी में 30% से कम आवंटन वाली महिला समर्थक योजनाएं शामिल हैं। अब 3 प्रकार की योजनाएं हो गई, भाग ए, भाग बी, भाग सी। भाग ए में 100% जिसमें बजट का आवंटन हो ऐसी महिला स्कीम है। भाग बी में जिसमें 30% महिलाओं के लिए आवंटन बजटिंग हो, और भाग सी में 30% से कम ऐसा आवंटन किया जाता हो। आइए बात करते हैं कृषि क्षेत्र में पीएम किसान योजना को 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भाग सी में रिपोर्ट किया गया है। जो पीएम किसान योजना है उसमें 15,000 करोड़ रुपए के साथ इसको भाग सी में शामिल कर लिया गया है। यह कार्यक्रम के कुल परिव्यय का 25% है। भाग ए में वृद्धि की गई है। जो बजट अनुमान 2023-24 के बाद इसका हिस्सा कुल जीबीएस मतलब जेंडर बजट स्टेटमेंट आवंटन के 15 से 17% से बढ़कर लगभग 40% हो गया है। जो पहले 15 से 17% आवंटन होता था जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट में आया है कि अब यह 15-17 नहीं होगा, अब यह 40% बढ़कर हो गया है। कुछ आगे यह जो फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसमें बताया गया है द एलोकेशन अंडर पार्ट ए एंड बी द शेयर इन द टोटल बजट। जो टोटल बजट है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी का कितना शेयर किया गया है उसी की बात करते हैं। तो जो यह शेयरिंग हो गई है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। जो ये रेड लाइन है यह पार्ट ए को दर्शा रहा है, मतलब ऐसी स्कीम जिसमें 100% आवंटन की बात की गई हो, और जो पार्ट बी है ये ब्लू कलर का जो स्केल दिया गया है यह जिसमें 30% कम से कम आवंटन की बात की गई है। तो देख रहे हैं कि जो धीरे धीरे बजटिंग है वो बढ़ती जा रही है। 2024-25 की अगर बात करें तो यह 40% से ज्यादा बजटिंग हो गई है। यह 2019-20 के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। अब आगे आइए हम बात करते हैं। जो योजना है उसका पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन पहले भाग बी में था 30 से 99% महिला विशिष्ट पोषण में रिपोर्ट किया गया है। अब भाग ए में पूरी तरह से रिपोर्ट किया जाएगा। पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना पहले पार्ट बी में था, अर्थात 30% आवंटन इसका होता था। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए होता था, लेकिन जो इसकी अब रिपोर्टिंग की गई है वह पार्ट ए में की जाएगी। 2024-25 की बात करें तो 80,670 करोड़ आवंटन महिला समर्थक योजनाओं के लिए रिपोर्ट के लिए आवंटन को बढ़ा दिया गया है। अब रिपोर्ट की सटीकता पर सवाल। अब रिपोर्ट की जो सटीकता है आइए इस पर हम बात करते हैं। ओवर अंडर रिपोर्टिंग यह क्या होता है? ओवर अंडर रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो अति रिपोर्टिंग, उदाहरण पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। उद्देश्य इसका क्या है? तो गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म व्यवसाय स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करना। जीबीएस मतलब जेंडर बजट स्टेटमेंट ने पीएमईजीपी को 920 करोड़ रुपए या कुल आवंटन का 40% आवंटन की सूचना दी, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो रिपोर्टिंग है उसकी सटीकता पर बात की जा रही है। कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग की। अंडर रिपोर्टिंग की बात में इस साल पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM मतलब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए पूरा आवंटन जीबीएस के भाग ए में दर्शाया गया है, अर्थात 100% महिला सशक्तिकरण वाली योजनाओं के थ्रू इसको रखा गया है। इसका 100% परिव्यय महिलाओं और लड़कियों के लिए समर्पित है। तकनीकी रूप से ये सही है। अब बात करिए कि जो जेंडर बजटिंग है और उसका आवंटन बढ़ाया जा रहा है वह क्या है, कैसा है, आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो स्पष्टीकरण, जीबीएस में आवंटन के लिए स्पष्टीकरण जोड़ने से लेकर लेखांकन सटीकता बढ़ेगी, लिंग आधारित ऑडिट की सुविधा बढ़ेगी, सरकारी कार्यक्रमों में बेहतर लिंग आधारित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट है में अभी भी वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिल रहा है। वास्तविक व्यय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लिंग संवेदनशील बजट की अगर हम बात करें तो लिंग संवेदनशील बजट पर जोर देने से अर्थव्यवस्था में लिंग अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। हम कहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण केवल राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण से ही नहीं होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण अगर करना है तो उनको आर्थिक सशक्तिकरण की बात की जाए। एक ही नौकरी करने के लिए हमारे भारत में पुरुषों को ज्यादा वेतन और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो
इस प्रकार के जो लिंग भेद वाले कार्य हैं उसको अगर हम दूर कर दें तो क्या हो जाएगा, जेंडर बजटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब एक ही बजट में हम सब काम करेंगे और हमारे समानता के अधिकार को बल मिलेगा। तो वही बात यह बता रहा है कि लिंग संवेदनशील जो बजट है, इसे लिंग संवेदनशीलता बजट पर जोर देने से अर्थव्यवस्था में लिंग अंतर को कम किया जा सकेगा। हमने देखा कि जो हमारा केंद्रीय बजट 2024-25 है उसमें जेंडर बजटिंग को लेकर क्या क्या मुख्य बातें हैं, भाग ए की योजनाएं क्या होती है, बी की योजनाएं क्या होती है, किन योजनाओं को भाग बी से ए में कर दिया गया है और नया भाग सी जोड़ा गया है, उसमें किस प्रकार की योजनाओं को शामिल किया गया है, क्यों महिलाओं को केंद्र में रखकर बजट पर इतना खर्च किया जा रहा है, वह कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन सारे तमाम मुद्दों पर हमने गहनता से बात किया। उम्मीद है आपको यह हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम रोज उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।